आज हम बात करेंगे ओशो और जे कृष्णमूर्ति के बारे में। देखिए, आप सब युवा लोग हैं, आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन आपको दुनिया के बारे में और जीवन के बारे में मालूम होता रहना चाहिए, जिससे कई बातें आपको समझ में आसानी से आ सके। जीवन बड़ा जटिल है और बड़ा सरल भी है। इस बात पर निर्भर करता है कि हम जीवन को किस तरह से देखते हैं। दो बड़े विचारक जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, उन्होंने जीवन को अलग अलग दृष्टि से देखा और उसके समाधान प्रस्तुत किए। समाधान इस अर्थ में कि एक व्यक्ति अपना जीवन कैसे व्यतीत कर सकता है, शांतिपूर्वक, सफलतापूर्वक, हंसी खुशी, और मौत भी आए तो उसको ढंग से गले लगा सके। जे कृष्णमूर्ति एक बहुत बड़े दार्शनिक थे और ओशो ने भी बहुत कुछ लिखा है। हालांकि कृष्णमूर्ति को भी दार्शनिक नहीं कहा जाता है। ये दोनों ही, अगर हम कैटेगराइज करना चाहें तो दोनों व्यक्ति धार्मिक गुरु हैं मूल रूप से, रिलीजियस टीचर्स। दे आर नॉट फिलोसोफर्स। दार्शनिक अलग होते हैं और धार्मिक गुरु अलग होते हैं। क्या अंतर है? धार्मिक गुरु वो हैं जो व्यक्ति को, इंडिविजुअल को एक अच्छा जीवन कैसे व्यतीत करे, कैसे वो अपने फ्रस्ट्रेशंस को दूर करे, कैसे दुख दर्द को झेलने की क्षमता बढ़ाए, कैसे वो दुनिया को देखने का नज़रिया अलग प्रकार का करे, और जो कमज़ोर लोग हैं, जो जीवन में समस्याओं का सामना नहीं कर सकते हैं, उनको एक रास्ता बतलाए। जो मानसिक रूप से सुदृढ़ होते हैं, उनको गुरुओं की आवश्यकता नहीं होती। वो स्वयं गुरु होते हैं, या वो मानते हैं कि उनका ईश्वर से प्रत्यक्ष संबंध है, या वो मानते हैं कि ईश्वर होता ही नहीं है, हम स्वयं ही सारी मुसीबतों का सामना कर सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता। हजारों लाखों लोग हैं जो साधारण व्यक्ति होते हैं, जैसे कि लोग समस्याओं का सामना करने में डरते हैं। उनकी कई प्रकार की परिस्थितियां होती हैं जिसमें वो पैदा होते हैं, जिसमें वो जीवन व्यतीत शुरुआत करते हैं, उससे वो निराश हो जाते हैं, उनमें बहुत फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, उनको समझ में नहीं आता कि हमारा रास्ता क्या है, कहाँ जाएं। वो अवसाद में चले जाते हैं या गलत रास्ते पे चले जाते हैं। उनका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है समाज में, न कोई परिवार होता है, न कोई धर्म होता है, न कोई जाति होती है, न कोई मित्र होते हैं, उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलता, और वो एक तलाश में घूमते हैं कि उनको एक ऐसा समय, ऐसा जीवन मिल सके, ऐसा साथी मिल सके, ऐसा समूह मिल सके, ऐसे विचार मिल सके जो कि उनको संतुष्ट कर सके और जिससे दुनिया में उनकी प्रतिष्ठा भी बनी रह सके या बन सके। एक नई प्रकार की प्रतिष्ठा वो प्राप्त करना चाहते हैं जो परंपरागत प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर सके हैं। ऐसे लोग की संख्या बहुत है, हजारों लाखों करोड़ों में है, और इन लोगों के कारण ही समय समय पर नए नए धर्म का जन्म होता है, नए नए सेक्ट्स, संप्रदायों का जन्म होता है, नए नए गुरुओं का जन्म होता है। जो लोग उन गुरुओं के शिष्य नहीं होते हैं, उन्हें बड़ा आश्चर्य लगता है कि इन गुरु के पीछे इतने लोग पागल क्यों हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आसाराम जैसे गुरु, जिनको कारावास हो चुका है एक ऐसे जघन्य अपराध के लिए, जिसको अगर कोई दूसरा व्यक्ति करे तो समाज में पब्लिक ही उसके साथ मारपीट कर सकती है या करती है, लेकिन आसाराम को सजा हो गई, कोर्ट ने सजा दे दी है। उसके बावजूद उसके अनुयायियों की संख्या में बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई है। वो अभी जोधपुर में भर्ती थे एक आयुर्वेद अस्पताल में कुछ दिनों के लिए इलाज कराने के लिए। तो उनके, जहाँ आयुर्वेद एक शहर में कॉलोनी के बीच में है जोधपुर में, तो उस कॉलोनी के चारों में बहुत से लोगों की भीड़ लगने लग गई। वो सिर्फ दर्शन करने आ रहे थे कि आसाराम जी खिड़की में से दिख जाए, आसाराम जी सड़क छत पर से दिख जाए, और उसकी धूल मिट्टी माथे पे लगाते हैं, और वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि आसाराम जी ने कोई अपराध किया है। वो मानते एक षड्यंत्र है।
अब जो आशाराम जी को नहीं मानते हैं, ऐसे भी हजारों लोग हैं, वो कहते हैं, देखते हैं सड़क पर, यार ये कैसे लोग हैं। अच्छा, वो जो लोग उनके पीछे घूम रहे हैं, जो पागल है, वो ऐसा नहीं कि पागल लोग हैं, वो सब अपने अपने फील्ड में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कमा रहे हैं कैसे न कैसे प्रकार से। कुछ छोटे लोग हैं जो, जिनके पास स्कूटर है, साइकिल है, छोटे का मतलब जो कम कमा रहे हैं। ऐसे भी थे जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में वहां पे आए हुए थे, मर्सिडीज में, BMW में, वो गाड़ियां खड़ी करके देख रहे हैं कि हमको दर्शन हो जाए। साइकिल पे आने वाले व्यक्ति भी थे। तो ऐसा एक मेस्मरिज्म उन्होंने पैदा कर रखा है जो हट नहीं रहा। यानी उन पर कितने ही आरोप लग जाएं, उनको फांसी की सजा हो जाए, तब भी लोग उनको भगवान ही मानेंगे। तो ये क्या फिनोमिनन है कि ये है रिलीजियस टीचर का, धार्मिक गुरु का। और धार्मिक गुरु होने पर एक बार आप स्थापित हो जाओ तो आपको बहुत सारे अनुयायी मिल जाते हैं, हजारों लाखों, जो आप पर मरने को तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है। जिन दो गुरुओं की मैं बात करने वाला हूं, कृष्णमूर्ति और ओशो, वो भी इसी प्रकार के हैं, पर उनका स्तर दूसरा है। आशाराम जी, राम रहीम और ऐसे कई हैं, वो अनपढ़ लोगों को, गरीब लोगों को, पिछड़ी जाति के लोगों को, दलित लोगों को, दमन, जिन पर दमन हुआ है, ऐसे लोगों को, जिनको लगता है कि समाज में उनकी पूछ नहीं है, उन लोगों के वो भगवान हैं। उसमें उनको लगता है कि हमारा कोई अस्तित्व है, हमारा कुछ न कुछ, इनके साथ जुड़ने से हमारे को समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। और जो, जिनकी बात हम करने जा रहे हैं, ओशो या कृष्णमूर्ति, ये ऊंचे तबके के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं अधिकतर। वो लोग जो कि समाज में कम से कम मध्य वर्गीय हैं, निम्न मध्य वर्गीय हैं, मध्यम वर्गीय हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो रेशनल होने का दावा करते हैं और रेशनल है भी, अपने अपने व्यवसाय में समर्थ लोग हैं, सफल लोग हैं। उनमें भी फ्रस्ट्रेशन होता है, उनको भी समझ में नहीं आता जीवन क्या है। वो भी जीवन को तलाश, जीवन में मीनिंग की तलाश करते हैं, और तब वो ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हैं और उनके भी हजारों समर्थक बन जाते हैं, उनके लिए मरने को तैयार है। तो ये एक नया फिनोमिनन है कि धार्मिक गुरु कौन होता है। धार्मिक गुरु होने के कई लक्षण होते हैं। जिस सबसे पहला लक्षण तो यह है कि वह बोलने का मास्टर हो, उसकी वाणी में समर्थता हो, यानी चमत्कृत वाणी हो, वो अट्रैक्ट कर सकता हो लोगों को अपनी वाणी से। अब वाणी से अट्रैक्ट करने में अलग अलग समूह के लोगों को अलग अलग प्रकार की वाणी अच्छी लगती है। जैसे महिलाओं को पुरुष कौन से अच्छे लगते हैं, तो कुछ महिलाओं को लगते हैं कि बहुत ही ताकतवर, प्रभावी, बहुत ही शक्तिशाली लोग, जिनमें उनको लगे कि मेरी रक्षा कर सकता है, वो अच्छे लगते हैं, वो करे। आप देखिए फिर सिनेमा के अंदर जो लोग, जो हीरो होता है वो मार देता है, लड़ाई में सबसे आगे होता है, धर्म की रक्षा करता है, स्त्री के सतीत्व की रक्षा करता है, बच्चों की रक्षा करता है, तो वो एक ताकतवर सिंबल होता है जिसके पीछे हीरोइन जिससे प्रेम करती है। कुछ ऐसे होते हैं लोग जिनके प्रति महिलाओं का भाव होता है कि जिस पर उनको प्रेम आता है कि वो बहुत ही सरल सहृद है, जिसे कह सकते हैं बातचीत करने में बहुत अच्छे, इमोशनल, आपकी बात पूरी सुनते हैं, आपके साथ आपके जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा उचित व्यवहार हो, तो वो स्टारडम उनमें आ जाती है, जैसे राजेश खन्ना थे किसी जमाने में। धार्मिक गुरु की संप्रेषण कला बहुत अच्छी होती है, जिससे वो अपने अनुयायियों को आकर्षित करते हैं। अब वो अनुयायियों का जो समूह है, वो कौन सा समूह आकर्षित होता है, अलग अलग समूहों के अलग अलग इच्छाएं होती है, आवश्यकताएं होती है, तो वो जो पूरा करता है धार्मिक गुरु, वो उनके साथ जुड़ जाते हैं। जैसे कई लोग रेशनल डिस्कशन पसंद करते हैं, और ये पसंद करते हैं कि उनको अगर तार्किक ढंग से कोई बात समझ में आए तो वो उसको स्वीकार करेंगे। जो अधिकतर बुद्धिजीवी होते हैं वो इसको स्वीकार करते हैं। कई लोग इमोशनल चीज़ों को स्वीकार करते हैं कि अगर वो इमोशनली अटैच्ड हो सकते हैं तो वो उसको स्वीकार करेंगे। कई इनका मिक्सचर होना चाहिए तो उसको स्वीकार करते हैं। तो बढ़िया धर्मगुरु वो है जो तार्किक ढंग से बात करे, अतार्किक चीज़ों को तार्किक ढंग से सिद्ध करने का प्रयास करे, कुतर्क करे, और उन कुतर्कों को एक लच्छेदार भाषा में जनता के गले उतार दे, तो वो उनसे आकर्षित हो जाते हैं।
इसमें ये भी शामिल होता है कि वो अपने व्यक्तित्व को भी ऐसा बनाए कि वो आकर्षक बने, यानी वो ऐसा शो करे। कुछ तो स्वयं होते हैं अच्छे, कुछ ऐसा शो करने में माहिर होते हैं, बताने में माहिर होते हैं कि वो उनको तो कुछ भी नहीं चाहिए, वो तो गरीब ही रहना चाहते हैं, उनका कोई धन संपत्ति उनके पास नहीं है और वो कोई धन संपत्ति एकत्रित नहीं करना चाहते वगैरह, वो तो दूसरों के लिए जन्म लिया उन्होंने। तो ऐसा अगर अपील कर सकते हैं तो धार्मिक गुरु के लोग साथ में हो जाते हैं। एक और विशेषता जो एमर्ज होती है वो ये है कि वो धार्मिक गुरु आपके बारे में बात करते हैं, स्वयं के बारे में बात नहीं करते हैं, कम करते हैं। यानी वो अगर आप जैसे ज्योतिष के पास आप जाओ तो वो आप अपना हाथ दिखाते हैं और आप कहते हैं, या अपनी जन्म पत्र दिखाते हैं कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। आप कभी ये नहीं पूछते कि तेरा क्या हो रहा है। तो वो जो एक कथा ओशो ने बताई थी, अपने लिखी है, सही है गलत है पता नहीं, कि वो जब जबलपुर से जाते थे ट्रेन में, तो वो ट्रेन के बाहर और जो स्टेशन के बाहर, आजकल तो पता नहीं रहते या नहीं रहते, पहले के ज़माने में ये जड़ी बूटी वाले और ये किसे कहते हैं दांतों का इलाज करने वाले, तोता रख के उससे जन्म पत्री बताने वाले, ऐसे कई लोग बैठे रहते थे। तो उनमें से एक था जो दांतों को इलाज करने का क्लेम करता था। उसके पास बहुत से दांत बने हुए रखे थे, 3-4 2-4 जड़ी बूटियाँ रखी हुई थी, और वो ये दावा करता था, लिखा हुआ रहता था ताकि आपके दांत बहुत अच्छे हो जाएंगे, कभी नहीं टूटेंगे, और ये मसाला आप काम में लीजिए वगैरह। तो कोई दिन भर लोग ट्रेन के लिए जाते जाते रहते थे, कुछ लोग जुड़ जाते थे वहाँ पे, मिल रुक जाते थे, उससे ले भी लेते थे, चले भी जाते थे। तो ओशो ने लिखा कि एक दिन मैं उसके पास रुक गया और मैंने पूछा कि यार तुम एक बात बताओ कि तुम यहाँ पे इतने सालों से मैं देख रहा हूँ, तुम यहाँ पे बेचते हो, लोग आते हैं दांतों का अच्छा करने के लिए, लेकिन तुम्हारे खुद के दांत तो इतने खराब है, लोग तुम्हारे यहाँ से ले कैसे जाते हैं। तो उसने ओशो को कहा कि साहब ऐसा है कि आप मुझे कोई साधु नजर आते हो। तो उसने कहा कैसे, क्योंकि साधु ही दूसरों के बारे में चिंता करता है, किसी को परवाह ही नहीं मेरा क्या हो रहा है। हर आदमी जो यहाँ आता है वो अपने में अपना स्वार्थ पूरा करना चाहता है कि मेरे दांत अच्छे हो जाए, जो बेच रहा है उसके दांत खराब हो गए या नहीं हो गए इससे कोई मतलब ही नहीं है। मैं कैसे मार्केटिंग करता हूँ इस पर डिपेंड करता है कि मेरे ये जो सामान है बिकेगा या नहीं बिकेगा। तो जन्मपत्री को दिखाने जाते हैं तो कोई जन्मपत्री जो देख रहा है उससे नहीं पूछते भाई तेरी हालत ऐसी क्यों है, हमारे तो देख रहा है तो हमारे तो ये करे खराब है, अच्छे हो जाएंगे तो हम बड़े महान बन जाएंगे, तुम महान नहीं बन सकता क्या। लेकिन कोई नहीं पूछता क्योंकि सबको खुद में इंटरेस्ट है। तो धर्मगुरु इसको मनोवैज्ञानिक तरीके से पहचानते हैं, हर आदमी खुद में इंटरेस्टेड है और इसको वो पकड़ लेते हैं, कमजोरी है हर व्यक्ति की, तो वो ऐसी लच्छेदार बातें कहते हैं जिससे कि वो अट्रैक्ट होकर उसकी तरफ चला जाए। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं, तुमको ही बता रहा हूं, तुम्हारे कल्याण होगा, मेरा तो क्या है। तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन इसमें भी कई लेयर्स होते हैं। देखिए मानव जीवन में ये नहीं मानना चाहिए, जो मैं नहीं मानता हूं, कि सारे लोग एक जैसे सोचते हैं, एक जैसे होते हैं। उनके हर व्यक्ति के सोचने का तरीका अलग होता है। कुछ व्यक्तियों के तरीके एक जैसे हो जाते हैं तो वो एक समूह में हो जाते हैं कुछ दिनों तक, फिर वो समूह परिवर्तित भी हो जाता है अगर आदमी का सोच बदल जाता है तो मनुष्य का सोच जो निर्मित होता है वो बहुत सी बातों से होता है। उसकी खुद की परिस्थितियों से होता है, दोस्तों का प्रभाव होता है, घर वालों का प्रभाव होता है, पास पड़ोस का प्रभाव होता है, किताबें पढ़ता है उसका प्रभाव होता है, खुद अध्यात्म खुद कुछ करता है उससे प्रभाव उसका पड़ता है, तो कई बातें होती है। तो वो अलग अलग सोच के लोग अलग अलग तरह से अट्रैक्ट होते हैं। तो जो अधिकतर तरह के लोगों को एक साथ अट्रैक्ट कर ले वो गुरु बन जाता है। खैर ये तो धार्मिक गुरु की बात है कि धार्मिक गुरु कैसे होते हैं। हम जिनकी बात कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ी सी मैं आपको बताना चाहूंगा कि कृष्णमूर्ति और ओशो में बहुत अंतर है। कृष्णमूर्ति को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टफुल है समाज में, पूरी दुनिया में। उसकी बहुत अनुयायियों की संख्या कम है लेकिन उसकी रेस्पेक्ट दुनिया में बहुत ज़्यादा है। और ओशो के अनुयायी की संख्या तो बहुत ज़्यादा थी जब वो स्वयं था तब, अब कम हो गई है लेकिन तो भी बहुत, कृष्णमूर्ति की तुलना में तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो कंट्रोवर्शियल है। दोनों में अंतर क्या है कि कृष्णमूर्ति ने जो सिद्धांत दिया अपना, वो सिद्धांत कैसे आया, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड में आपको बताऊं कि एक संस्था थी थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसको इंग्लैंड में कुछ लोगों ने बनाया था और जिसकी हेड बाद में एनी बेसेंट बनी थी, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी रही थी। उन्होंने उस संस्था में
कहा कि हम, उस थियोसॉफिकल सोसाइटी ने सोचा कि, या उनका विचार था कि आने वाले समय में एक महापुरुष आएगा जो दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। उसको वो वर्ल्ड टीचर का नाम देते हैं, विश्व गुरु। और वो कहते हैं कि उसके लिए उन्होंने एक संस्था का निर्माण किया जिसको कहा ऑर्डर ऑफ स्टार। उस ऑर्डर ऑफ स्टार का काम था कि एक ऐसे बच्चे को खोजा जाए और उसको ट्रेन किया जाए जिसमें पोटेंशियल हो और जिसको बाद में विश्व गुरु बना दिया जाए। इस अभियान के तहत कृष्णमूर्ति और उसके भाई को कहाँ से, तमिलनाडु से उन्होंने पिकअप किया और इंग्लैंड ले गए 12-13 वर्ष की उम्र में, और उनको खूब ट्रेनिंग दी, खूब पढ़ाया, खूब उनको अलग अलग ग्रंथ पढ़ाए, अलग अलग पूरी दुनिया का ज्ञान दिया, बोलने की ट्रेनिंग करी, सब तरह की उनको ट्रेनिंग दी गई। और ये तय किया गया कि 1929 में एक दिन ये जब स्टार का जो एसोसिएशन था उनका ऑर्डर ऑफ स्टार, उसका महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा। और 1929 में उस दिन वो घोषणा करेंगे कृष्णमूर्ति कि मैं वो वर्ल्ड टीचर हूँ जिसकी कि आप तलाश कर रहे थे, मैं आ गया हूँ। तो जब उनको मंच पे खड़ा किया गया तो कृष्णमूर्ति ने उल्टा, बिल्कुल उलट फुलट कर दिया। उसने कहा कि मैं ऑर्डर ऑफ स्टार को भंग करता हूँ और इसकी जो सारी संपत्तियां मेरे नाम पर है उनको मैं छोड़ता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, और मैं कोई वर्ल्ड गुरु नहीं हूँ। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि सत्य जो है, ट्रुथ इज ए पाथलेस लैंड, ये उसका मोटो या उसका एसेंस बन जाता है। सत्य जो है वो पथविहीन गंतव्य है, जगह है जिसका कोई रास्ता नहीं है जहाँ चला जा सके। और जितने भी रास्ते हैं वो सब आपको असत्य की तरफ ले जाते हैं, सत्य की तरफ नहीं ले जाते। इसलिए किसी भी रास्ते पर चलने की आवश्यकता नहीं है। रास्ते कौन से हैं? जितने भी धर्म हैं वो रास्ते हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन, ये जो भी धर्म है, ये सारे धर्म रास्ते बताते हैं। जैसे हमारे वेदों में कहा है कि बहुत सी नदियां हैं जो बहकर समुद्र में जाती है, तो बहुत से तरीके हैं जहाँ से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, अलग अलग तरीके। हम तो गीता में तो कहा गया है कि कर्म से जा सकते हैं, भक्ति से जा सकते हैं, ज्ञान से जा सकते हैं। कृष्णमूर्ति कहता है कि कोई रास्ता है ही नहीं, क्योंकि वो पाथलेस लैंड है। रास्ते हमेशा असत्य की तरफ ले जाते हैं। इसलिए वो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के खिलाफ है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ है। इसलिए उसने अपना ऑर्डर ऑफ स्टार को भी भंग कर दिया था कि संगठन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि संगठन से क्या होता है, सत्य तो प्राप्त होता ही नहीं है, अपितु वो माइंड को कंडीशन कर देते हैं। इसलिए उसने अपने पूरे जीवन में, उसके बाद जीवन भर वो लेक्चर देता रहा। कृष्णमूर्ति 1986 में उसकी मृत्यु होती है, तब तक वो 93-92 ईयर्स का हो चुका था। तब तक वो लेक्चर देते थे पूरी दुनिया भर में। और उसमें वो ये कहते थे कि हमको एक ही काम करना है, वो है कि हमको अपनी माइंड को डीकंडीशनिंग करनी है। यानी बचपन से जब से पैदा होता है माइंड साफ होता है, फिर धीरे धीरे हम उसके माइंड को भरता जाते हैं, हर व्यक्ति के, परिवार के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, समाज के द्वारा, राष्ट्र के द्वारा, इन सब से उसके दिमाग में बहुत सी बातें भर दी जाती है, धर्मों के द्वारा, कि उसके माइंड कंडीशन हो जाता है। और कंडीशन होने पर वो ऑर्गेनाइज हो जाता है, जिससे वो इस सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए डीकंडीशनिंग की आवश्यकता है। डीकंडीशनिंग कैसे होगी, इसको वो कॉन्सेप्ट देता है चॉइसलेस कॉन्शियसनेस, विकल्प विहीन चेतना। विकल्प विहीन चेतना का अर्थ है कि चेतना, आप चैतन्य हो लेकिन आप कोई विकल्प नहीं ढूंढ रहे हो। देखिए, पश्चिम में चेतना पे बहुत काम हुआ है, जो दार्शनिक हुए हैं, जैसे डेकार्त है, उसने कहा कि आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट, यानी चेतना का स्वरूप उसने बताया कि चिंतन करते हैं, या चिंतन करने की क्षमता ये बताती है कि हम चैतन्य हैं। दूसरे फिनोमिनोलॉजी के दार्शनिक हुए हैं बहुत सारे, और फिनोमिनोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण कॉन्शियसनेस का एक दृष्टिकोण है, जिसमें माना जाता है कि चेतना हमेशा दूसरों के प्रति होती है। आप चैतन्य तब हो जब आप दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हो। अगर आप दूसरे को रिकॉग्नाइज नहीं करते, दूसरे का अर्थ यह है कि आपके अलावा जो भी है, चाहे पत्थर है, चाहे पुस्तक है, चाहे पहाड़ है, चाहे नदी है, चाहे उसको आप रिकॉग्नाइज करते हो, इसका अर्थ है कि आप चैतन्य हो। और जितना आपकी फाइनर चैतन्यता होगी, उतना ही आप उन जो दूसरा है उसमें डिस्टिंक्शन कर सकेंगे। यदि सबसे लोअर होगी, जैसे पशु है, तो उसमें वो किताब में और टेबल में इनमें अंतर नहीं कर पाएगा। वो मानेगा ये कुछ जगह है जो कि हमको रोक रही है, बस इतना ही मानेगा। चेतना ज्यादा होगी तो हम कहेंगे ये किताब है, ये टेबल है, ये
कुर्सी है, ये मकान है, इनमें हम अंतर करेंगे। उससे भी हायर होगी तो हम कहेंगे ये किताब पॉलिटिकल साइंस की है, ये सोशियोलॉजी की है, ये फिजिक्स की है, ये केमिस्ट्री की है। उससे भी हायर होगी तो हम कहेंगे ये पॉलिटिकल साइंस की किताब है, तो ये जॉन रॉस की किताब है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये तो कोचिंग सेंटर के नोट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस के, ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है। तो चेतना जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी हमारी, उतना ही हम फाइनल डिस्टिंक्शन करते जाएंगे। लेकिन उन सब का उद्देश्य क्या होगा? दूसरा। अगर हम दूसरे को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते तो हम चैतन्यता विहीन हो जाते हैं। इसलिए जब कही जाती है कॉन्शियसनेस चली जाती है, बीमार होने पर आदमी के कई लोग मूर्छा में चले जाते हैं, तो वो हम पूछते हैं दूसरे का, जब उसको होश आने लगता है तो क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करवाते हैं कि मेरे को जानते हो क्या, मेरे को पहचानते हो क्या, दूसरे इसको पहचानते हो क्या, याद करो तुम्हारा नाम क्या है। यानी चेतना आने का अर्थ यह है कि वो रिकॉग्नाइज कर रहा है, नहीं कर रहा है दूसरे को। सो चेतना दूसरे पे कंसंट्रेट है। ये सामान्यतः माना जाता है, विज्ञान में माना जाता है और दर्शन में भी माना जाता है। कृष्णमूर्ति इसके विपरीत कहता है कि ये चेतना नहीं है। चेतना का जो सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है वो है चॉइसलेस कॉन्शियसनेस, यानी विकल्प विहीन चेतना। स्वयं के बारे में चैतन्य हो और आपको कोई विकल्प नहीं चाहिए, तब आप चैतन्य हो। तो इसके लिए ये तीन बातें हुई, डीकंडीशनिंग करनी है, और डीकंडीशनिंग करके हाईएस्ट फॉर्म जिसे कह सकते हैं वो विकल्पहीन चेतना को प्राप्त करना है। और उसको करते ही आपको सत्य प्राप्त हो जाएगा कि इसके अलावा कोई तरीका नहीं, आपको कुछ करना ही नहीं है। एफर्टलेसनेस होनी चाहिए, सिर्फ ये करना है आपको, अपने आप को डीकंडीशन करना है। ये तो है कृष्णमूर्ति का दर्शन। ओशो इसके बिल्कुल विपरीत है। ओशो मानता है कि एफर्ट करने पड़ते हैं, एफर्ट करने के बहुत से तरीके होते हैं, और उसमें से जो तरीका आपको सूटेबल है उस तरीके को अपनाइए। उसने अपने आश्रम में भी पश्चिम के और भारतीय, इंडियन या ईस्टर्न, इनके फिलोसॉफीज और मेथड्स को कंबाइन करके नए प्रकार के मेथड इजाद किए। उसमें से एक था डायनामिक मेडिटेशन। तो वो मेडिटेशन के ऊपर बहुत बल देता है कि अंत में आपको ध्यान करना आना चाहिए, उस ध्यान से आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हो, या जिसे एनलाइटनमेंट प्राप्त कर सकते हो। अब ध्यान करने के बहुत से तरीके हैं, पश्चिम में भी है, भारत में भी है। तो उसमें कैथारसिस है, उसमें गुरजिया के तरीके हैं, उसमें भारत के तांत्रिक तरीके हैं, उसमें भक्ति के तरीके हैं, उसमें कर्म के तरीके हैं, बहुत से तरीके हम जानते हैं जो अपने आप को एक ऐसे पाथ है जिनसे हम ईश्वर अगर माने, यानी वो ईश्वर को नहीं मानता तो ईश्वर ना माने, लेकिन सत्य को प्राप्त कर सकते हैं या अपने आप को प्राप्त कर सकते हैं। तो ओशो कलेक्टिविटी में विश्वास करता है, कहता है चाहे कुछ ही हो, लेकिन अल्टीमेटली वो कलेक्टिविटी में विश्वास करता है, इसलिए वो आश्रम खोले जिसमें एक साथ लोग कलेक्टिवली काम कर सके। तो कलेक्टिविटी में विश्वास करता है, वो प्रयासों में विश्वास करता है, प्रयास करने चाहिए। वो गुरु शिष्य परंपरा में चाहता है कि अगर आप प्रयास स्वयं नहीं कर सकते हो तो आपको गुरु की शरण में चला जाना चाहिए, वो जैसा कहता है वैसा करते रहिए, तो आप एनलाइटन हो जाएंगे। अगर आप खुद कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो आप शरण में आ जाइए। कृष्णमूर्ति इसमें विश्वास नहीं करता। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? ये तो सेलिब्रिटीज को प्रभावित करता है ओशो, जो एग्जीबिशनिस्ट होते हैं, यानी लोगों को दिखाना चाहते हैं, जैसे आज के ज़माने में जो जितने भी वीडियो में जो ये होते हैं इन्फ्लुएंसर वगैरह होते हैं, तो सेलिब्रिटीज जिसे हम कहते हैं अलग अलग फील्ड की, उनको प्रभावित करता था, सिनेमा वालों को प्रभावित करता था, वो उसके पास पहुंच जाते थे। और जो ये ऐसे नए नए प्रकार के प्रयोग करना चाहते हैं जिनको बड़ा उनको अच्छा लगता था। कृष्णमूर्ति के पास जो लोग जाते हैं वो सीरियस टाइप के लोग जाते हैं, ज़्यादा सीरियस, इंटेलेक्चुअल्स, रेशनल, वो लोग कृष्णमूर्ति के पास जाते हैं। जो इंडिविजुअल में विश्वास करते हैं, जो कहते हैं ग्रुप समूह की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद अपने आप को डीकंडीशन अगर कर सकता हूँ, चॉइसलेस कॉन्शियसनेस प्राप्त कर सकता हूँ, तो सत्य प्राप्त हो जाएगा। और ओशो के यहाँ आपको प्रयास करने पड़ेंगे। आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम है 3 महीने का, 3 दिन का, 7 दिन का, 3 घंटे का, उसमें पैसा दीजिए, वो आपको सिखाएंगे, फिर उसके अनुसार आप काम कीजिए, फिर ऐसा हो सकता है कि आपको एनलाइटनमेंट मिल जाए। तो उसमें बहुत से ऐसे प्रयोग थे जो कि सेक्स पर आधारित थे, खुले सेक्स की वकालत करता है वो, तो वो उससे काफ़ी कंट्रोवर्सीज पैदा हुई और अंत में उसको अमेरिका से भागना पड़ा। भागना क्या पड़ा, उन्होंने भगा दिया। तो हम ये कह सकते हैं, इसलिए ओशो और कृष्णमूर्ति दोनों धर्मगुरु हैं। कृष्णमूर्ति को थोड़ा सा दार्शनिक अब माना जाने लगा है क्योंकि उसने कुछ गंभीर बातें की है। जैसे मैंने बताया कि उसने सत्य को पहली बार एक परिभाषित किया नए तरीके से कि इट इज ए पाथलेस लैंड। ओशो ऐसा कोई नई बात नहीं कहता है,
वो बहुत सी बातें जो ट्रेडिशंस हैं, उन ट्रेडिशंस को जोड़ तोड़ कर एक नए प्रकार के एक व्यवस्था क्रिएट करना चाहता है, जिसमें मनुष्य जिसको जो जैसा अच्छा लगे वो प्रयोग करे और उससे वो एनलाइटन हो तो ठीक है, और नई दुनिया बन सके, नया आदमी बन सके, तो उसके लिए वैसा काम करना चाहिए। तो ये संक्षेप में मैंने आपको 2 गुरुओं के बारे में बताया। तो जिसकी अब कौन बड़ा है, बड़ा छोटा इसमें कोई नहीं है, जिसकी जैसी प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति के अनुकूल जो लगे। अगर आप सीरियस हो, इंटेलेक्चुअल टाइप हो, सोचने वाले हो, तब तो आप कृष्णमूर्ति के पास जाएंगे। और अगर आप थोड़े से सेलिब्रिटी स्टाइल के हो, थोड़े एग्जीबिशनिस्ट हो, लोगों को दिखाना चाहते हो, लोगों के साथ ग्रुप में रहना चाहते हो, तो आप ओशो के पास जाएंगे। ठीक है, चलिए इतना ही देखते हैं। नमस्कार।